नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो है तो रोजमर्रा का, पर शायद हम उतना सोचते नहीं हैं इसके बारे में। टॉयलेट। हाँ, बिल्कुल। और खास तौर पर ये जो देसी यानी अपना हिंदी टॉयलेट है और विदेशी यानी इंग्लिश टॉयलेट, इनके बीच का जो चुनाव है, जो फर्क है, उस पर हम्म। हमारे पास ना एक बड़ा ही मजेदार सोर्स है। एक स्क्रिप्ट मिली है जो इस साधारण से टॉपिक को बड़े ह्यूमर और साइंस के साथ देखती है। अच्छा। तो आज हम इसी सोर्स को थोड़ा गहराई से देखेंगे, समझेंगे कि ये क्या कह रहा है, इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो शुरू करते हैं इस चर्चा को। सोर्स की शुरुआत होती है अपने देसी जुगाड़ से, मतलब हिंदी टॉयलेट से। स्क्वाट टॉयलेट भी कहते हैं इसे। हाँ हाँ, स्क्वाट टॉयलेट। और सोर्स कहता है कि इसमें जो हम उकड़ू बैठते हैं ना, वो स्क्वाटिंग पोजीशन, जी। वो असल में पेट की सफाई के लिए, मतलब गंदगी बाहर निकालने के लिए बॉडी में एक सीधी लाइन बनाती है। एक तरह से ज्यादा नेचुरल तरीका माना गया है इसे। और फायदे भी बताए हैं सोर्स ने, बड़े ही फनी अंदाज में, जैसे कि कब्ज से राहत, पाइल्स का खतरा कम। हाँ, लिखा है उसमें। और यहाँ तक कि पेट भी कहता है थैंक यू। ये सोर्स का अपना स्टाइल है कहने का। हाँ, ये जो हेल्थ बेनिफिट्स की बात है, ये शायद इसीलिए क्योंकि वो जो उकड़ू बैठने की मुद्रा है ना, वो फिजिकली मल त्याग को, बाउल मूवमेंट को आसान बना देती है। तो कहते हैं कि हाँ, कब्ज या पाइल्स जैसी प्रॉब्लम में शायद कमी आ सकती है। अच्छा। ये हमारी बॉडी की जो बनावट है उसके शायद ज्यादा करीब है। लेकिन एक दिक्कत भी बताइए, वो भी बड़े मजेदार ढंग से, कि भाई अगर घुटनों में दर्द है ओ हाँ, ये तो है। तो फिर इस पे बैठना, मतलब सोर्स में लिखा है कि बंदा सीधा ऊपर वाले को याद करता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। खासकर हमारे बुजुर्ग हैं या जिन्हें जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, सही। या कोई और फिजिकल लिमिटेशन है, उनके लिए स्क्वाट करना वाकई मुश्किल बल्कि नामुमकिन भी हो सकता है। तो ये एक लिमिटेशन तो है इसकी। सही कहा। अच्छा, तो ये तो हुई देसी टॉयलेट की बात। अब आते हैं इंग्लिश टॉयलेट पर, जिसको सोर्स में फॉरेन सीट कहा गया है। हाँ, फॉरेन सीट। उसका एक्सपीरियंस तो बिल्कुल अलग बताया है। कहते हैं बैठते ही राजा महाराजा वाली फीलिंग। बिल्कुल, वो आराम का सिंबल बन गया एक तरह से। सोर्स भी यही कहता है कि ये बुजुर्गों के लिए या जो उकड़ू नहीं बैठ सकते उनके लिए ज्यादा सुविधाजनक है। या फिर वो लोग भी, जैसा सोर्स मजाक में कहता है, जो ज्यादा हिलना डुलना नहीं चाहते। आराम इसका मेन पॉइंट है। और आजकल का सच भी जोड़ दिया मजाक में, कि इस पे आराम से बैठकर घंटों मोबाइल भी स्क्रॉल कर सकते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन इसी आराम के साथ सोर्स कुछ पॉसिबल नुकसान भी बताता है। अच्छा, क्या? सोर्स के हिसाब से इंग्लिश टॉयलेट पर जो हम बैठते हैं सिटिंग पोजीशन में, हाँ। वो शायद पेट की कुछ दिक्कतें जैसे कब्ज है, गैस है, पाइल्स है, इनको अनजाने में बढ़ा सकती है। सोर्स उन्हें मजाक में फ्री पैकेज कहता है। अरे, फ्री पैकेज मतलब आराम के साथ ये भी मिल सकता है? सोर्स तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। यहाँ बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि सोर्स अब एक साइंस ट्विस्ट देता है। यहाँ से मामला थोड़ा गहरा होता है। हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। सोर्स यहाँ साइंस का रेफरेंस देकर समझाने की कोशिश करता है कि फिजिकली क्या फर्क है। क्या फर्क है? बताया गया है कि जब हम स्क्वाट मुक्त पोजीशन में होते हैं, जैसे हिंदी टॉयलेट में, तो हमारी आंतों का जो आखिरी हिस्सा है, रेक्टम जी, वो करीब करीब सीधा हो जाता है। इससे जो वेस्ट मटेरियल है उसका बाहर निकलना नेचुरली आसान हो जाता है। ओके, सीधा रास्ता। और जब हम इंग्लिश टॉयलेट पर बैठते हैं तब? तो सिटिंग पोजीशन में इसी सोर्स के मुताबिक वो जो रास्ता है वो थोड़ा सा मुड़ जाता है। उसमें एक तरह का एंगल या किंक आ जाता है। किंक मतलब रुकावट जैसी? हाँ, एक तरह की रुकावट समझ लीजिए। इसको समझाने के लिए सोर्स ने एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण भी दिया है। पूछा है कि भाई गाड़ी सीधी सड़क पर तेज भागेगी या टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार सड़क पर? जाहिर है सीधी सड़क पर। बिल्कुल। तो ये जो एनालॉजी है, ये यही समझाने की कोशिश करती है कि स्क्वाट पोजीशन बाउल मूवमेंट के लिए फिजिकली क्यों ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। जब रास्ता सीधा है तो बॉडी को कम जोर लगाना पड़ता है, प्रोसेस ज्यादा नेचुरल होता है। मुड़े हुए रास्ते पर शायद ज्यादा जोर लगाना पड़े या निकासी पूरी ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉयलेट सीट का जो डिजाइन है, जिस तरह हम उस पर बैठते हैं, उसका सीधा असर हमारे पेट की हेल्थ पर पड़ सकता है। ये तो बड़ी सोचने वाली बात है। सोर्स तो बिल्कुल इसी कनेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। ये बैठने की मुद्रा यानी पोस्चर और बाउल मूवमेंट की आसानी या मुश्किल के बीच एक लिंक बता रहा है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे रोज की चीजों का डिजाइन हमारे शरीर के फंक्शन को इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सोर्स एक हल भी बताता है उन लोगों के लिए जो इंग्लिश टॉयलेट का आराम भी चाहते हैं और
सेहत का भी ध्यान रखना है। हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सुझाव है। उसमें कहा गया है कि अगर इंग्लिश टॉयलेट यूज करते समय पैरों के नीचे एक छोटा स्टूल रख लें। पैरों के नीचे स्टूल, उससे क्या होगा? मतलब वो कैसे काम करेगा? देखिए, लॉजिक ये है कि स्टूल रखने से पैर थोड़े ऊपर उठ जाते हैं, अच्छा। घुटने ऊपर आ जाते हैं। हाँ। तो बॉडी की जो पोजीशन है वो थोड़ी थोड़ी स्क्वाट जैसी हो जाती है, भले ही आप सीट पर बैठे हो। ओके। तो माना जाता है कि इससे वो सीधा रास्ता बनाने में मदद मिल सकती है, जिसकी बात हमने पहले की। ये एक तरह का कह सकते हैं बीच का रास्ता है, एक हाइब्रिड सोल्यूशन। अरे वाह, मतलब इंग्लिश टॉयलेट की कंफर्ट के साथ देसी वाले पोस्चर का थोड़ा सा फायदा। ये तो बड़ा अनोखा जुगाड़ हुआ। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे एडजस्टमेंट भी हमारी बॉडी के नेचुरल प्रोसेस को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत का, इस सोर्स के विश्लेषण का सार क्या निकला फिर? अगर हम सोर्स की माने तो बड़े लाइट तरीके से ये बताया गया है कि हिंदी टॉयलेट यानी स्क्वाट पोजीशन पेट की पूरी सफाई के लिए शारीरिक बनावट के हिसाब से ज्यादा नेचुरल, शायद बेहतर पोस्चर है। हाँ, और दूसरी तरफ इंग्लिश टॉयलेट है जो आराम देता है, सुविधा देता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें उकड़ू बैठने में दिक्कत है। बिल्कुल। लेकिन जैसा सोर्स तर्क देता है, ये बैठने वाली मुद्रा शायद बावेल मूवमेंट को उतना आसान ना बनाती हो और पॉसिबली कुछ पाचन की समस्याओं से जुड़ी हो सकती है। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ अंदाजा नहीं, इसके पीछे वो शारीरिक बनावट का लॉजिक दिया है सोर्स ने। वो आंतों के रास्ते का सीधा होना बना मुड़ा होना। हाँ, और यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये सोर्स साइंस का हवाला तो दे रहा है, स्क्वाट के फायदे और सिटिंग के नुकसान बता रहा है। लेकिन ये प्रैक्टिकल चीजों को, जैसे उम्र है, फिजिकल कंडीशन है, आराम की जरूरत है, इनको पूरी तरह खारिज नहीं कर रहा। दोनों के प्लस माइनस अपने मजेदार अंदाज में बता रहा है। और वो पैरों के नीचे स्टूल वाला आइडिया, वो तो वाकई काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, वो तो है। ये सोचना कि एक छोटा सा स्टूल इंग्लिश टॉयलेट के एक्सपीरियंस को बदल सकता है, शायद हेल्थ के लिए बेहतर बना सकता है, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। निश्चित रूप से ये पूरी चर्चा हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे रोजमर्रा की जो साधारण सी चीजें हैं, जैसे टॉयलेट सीट का डिजाइन भी, वो हमारे शरीर के काम करने के तरीके से कितना जुड़ा है। हाँ। और उसका हमारी हेल्थ पर कितना असर हो सकता है। हम अक्सर इन डिजाइन को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उनके पीछे की साइंस पर ध्यान ही नहीं देते। बिल्कुल। तो इस सोर्स से जो जानकारी मिली, उसके बाद शायद अगली बार जब हम टॉयलेट इस्तेमाल करेंगे तो एक सेकंड के लिए सोचेंगे जरूर कि भाई हम कौन सी सीट इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका हमारी बॉडी पर क्या असर हो सकता है। शायद यही सोच जगाना इस सोर्स का मकसद रहा वो। हो सकता है। और जाते जाते एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए, जो इसी पूरी बातचीत से निकलता है। हाँ, बताइए। क्या हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जिसमें हम आराम और सुविधा को बहुत महत्व देते हैं, क्या वो कभी-कभी अनजाने में हमारे शरीर की जो बेसिक बनावट है, जो उसकी नेचुरल जरूरतें हैं, उनको अनदेखा तो नहीं कर रहे? गहरा सवाल है। क्या आराम हमेशा सेहत के साथ साथ चलता है? इस पर विचार किया जा सकता है।